हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सब बढ़िया। चलो, सब बढ़िया ही होगा। और खूब पढ़ना है, खूब आगे जाना है लाइफ में। और देखो, अभी जो हम सीरीज चला है ना, जीरो टू हीरो वाला, उसमें अपने आप को जोड़ना है। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। और आज हम लोग डिवीजन सीखेंगे। डिवीजन टाइप 2, टाइप 1 हम ऑलरेडी पहले ही बना चुके हैं। उसके पहले हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और अब डिवीजन चल रहा है ना। एकदम ज़ीरो लेवल से सिखाया है। ये सारे वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। ज़रूर सारे वीडियोस को देखना, अब खूब पढ़ना और स्किप मत करना यार, ठीक है। चलो, आज हम लोग डिवीजन का टाइप 2 देखते हैं। देखो क्या है कि आपको पहले एक फार्मूला हम बताए थे इसके पहले वीडियो में। वो फार्मूला हम एक बार आपको लिख देते हैं, है ना। आपको हम फार्मूला बताए थे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर है ना, इनटू कोएफिशिएंट, है ना, प्लस, ठीक है, रिमाइंडर। तो ये है बेसिक फार्मूला, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका डिवीजन सही है या नहीं। आपको हम ऑलरेडी इसके पहले वाले ही वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि डिवीजन किसको कहते हैं, डिविजर किसको कहते हैं, कोएफिशिएंट किसको कहते हैं और रिमाइंडर किसको कहते हैं। अगर हिंदी में यही चीज़ को लिखा जाए तो आपका लिखा जाएगा यही चीज़, अगर हिंदी में हम लिखें तो हो जाएगा भाज्य इज इक्वल टू, है ना, भाजक। क्या हो जाएगा? भाजक, है ना, डिविजर का हिंदी। उसके बाद भागफल प्लस क्या है, फिर है आपका एक शेषफल। एक क्या है? शेषफल। तो ये है हिंदी में इसी चीज का कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये एक ऐसा चीज है जिससे आप चेक कर पाएंगे, है ना, चेक कर पाएंगे कि आपका डिवीजन जो है वो सही है या नहीं है। तो चेक करने के लिए इस चीज का यूज होता है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं एक्स वाई वाला डिवीजन कैसा करते हैं, है ना। यही है टाइप 2 में। लेकिन ये आपको याद रखना कि देखो, रूल्स कभी चेंज नहीं होता है, रूल्स हमेशा सेम ही होता है। चलिए एक चीज़ और आपको रिमाइंड करा देते हैं कि जैसे एक डिवीजन में लास्ट में क्या बताए थे आपको हम, लास्ट में जैसे 2 5 जा 10, यहाँ 10, लास्ट में क्या बोले थे, यहाँ माइनस होता है, यहाँ पर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन का रूल लगता है, तो इसलिए ये कर देते हैं। चलिए अब आते हैं, ये दोनों बात आप रखना, लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है। चलिए अब कुछ एग्जांपल से लेंगे और एक्स वाई वाला हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि एक्स वाई वाला कैसे बनता है। चलिए सबसे पहला है ना, सबसे पहले जैसे आपको बोलेगा कि आपको डिवीजन करना है, चलिए नॉर्मल है इस लेवल में, जैसे कि एक्स स्क्वायर से चलो डिवाइड करना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है एक्स से, तो कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले देखो रूल सेम ही होता है। नॉर्मल डिवीजन में आप जानते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐसा नंबर डिजिट खोजते हैं जिससे या तो ये आ जाए यानी एक्स स्क्वायर आ जाए, या उससे फिर छोटा। तो यहाँ छोटा नहीं, ये डायरेक्ट लाने का सोचा जाता है।
तो यहाँ पर होता है क्या, मल्टीप्लीकेशन। तो आपको ये सोचना है कि x में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि x स्क्वायर आ जाए। तो बच्चा बता देगा कि x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लिख देंगे, लिख दिए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको हम लास्ट में बताए थे कि डिवीजन के लास्ट में सब्ट्रैक्शन रूल लागू होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ हम लोग का सब्ट्रैक्शन क्या करता है, साइन चेंज कर देना। हम बताए थे कि सब्ट्रैक्शन में लास्ट में चेंज कर दिया जाता है। अब खुद देखो आप, तो एक्स स्क्वायर आपके पास, एक्स स्क्वायर उधार कट गया तो कितना हो गया, 0। इसका मतलब है हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा x। कितना हो जाएगा, x। तो x कितना हो जाएगा, x। अब देखो, इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट हो कि कैसे होगा तो चेक भी आप चाहें तो मन ही मन कर सकते हैं, या फिर आप कॉपी में कर सकते हैं। हम सामने करके दिखाते हैं। देखो, अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये अगर इसके बराबर आ जाए, सही है। तो देखो x इंटू एक्स प्लस 0, ये x क्या कहलाता है, यहाँ ये कहलाता है डिविजर, ये क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट, ये क्या कहलाता है, रिमाइंडर। ये x स्क्वायर यहाँ पर क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिविडेंड। तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 0। कुल मिला के हमारा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब ये सही है। चलो आगे देखना। अच्छा, इसमें आप समझ पाए। देखिए, आपको फिर से हम बता रहे हैं कि आपको x में क्या यहाँ तो मल्टीप्लाई होता है, क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाता है, x इंटू एक्स, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ भी है 1, यहाँ भी है 1, तो गुना पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो एक एक कितना हो गया, 2, और लास्ट में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, इसलिए ऐसा हो गया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, रेड पेन से ही क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलो दूसरा पढ़ना है। देखो, ये सब बेसिक सीखे, आप मैथ तो नहीं सुधार पाओगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। मैथ्स अगर खराब है तो बस यही सब के कारण है। चलो एक और एग्जांपल, चलो इस बार डिजिट भी कर देता है। चलो चलो साइन भी थोड़ा अल्टर खेलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, फिर यहाँ पर हमको क्या है कि यहाँ हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा एक्स क्यूब आ जाए, क्या आ जाए, एक्स क्यूब। और यहाँ डिजिट भी हमारा है -2x³ मतलब आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा मल्टीप्लाई होता है। बहुत अच्छे से पता होगा कि यहाँ जो भी रखा जाता है मल्टीप्लाई में रखा जाता है। तो देखो यहाँ पर है कितना, 1, यहाँ हमको लाना कितना है, माइनस में लाना है ना, क्या लाना है, माइनस में। तो कितना, -2। तो यहाँ प्लस, यहाँ क्या है, माइनस। तो सबसे पहले तो हम माइनस रख देंगे। अब 1 में क्या मल्टीप्लाई करें, 2 आ जाए, तो 2 आ जाए, बच्चा। अच्छा, यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ लाना कितना, एक्स क्यूब। तो यहाँ हम कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कर देंगे एक्स। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। अब यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ लास्ट में जो होता है वो हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन रूल लागू हो जाता है। क्या लगता है, सब्ट्रैक्शन रूल। सब्ट्रैक्शन रूल लागू होने में क्या होता है, नीचे का चिन्ह पलट देते हैं। तो देखो, अब हम तुमको बताए थे माइनस मीन्स उधार, और प्लस, और इसको प्लस सोचना, प्लस आपके पास। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि ये उधार, ये आपके पास, तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा आंसर कितना हो गया, तो हमारा आंसर हो गया कितना, सीधा सीधी हमारा आंसर हो गया -2x, है ना। अब फिर वही बात है कि किसी को लगे कि हमको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, है ना, चेक कर सकते हो। किस फॉर्मूला से, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी डिविडेंड जो होगा डिविजर प्लस इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर आना चाहिए। यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये अगर इसके बराबर है सही है, ये इसके बराबर है सही है। तो देखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप। देखो, तो यहाँ हम लोग जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू, है ना, -2x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस, और यहाँ कितना हो गया, माइनस, है ना, 2x³ प्लस 0। तो यही हो गया हमारा आंसर। चलिए, है ना। चलो अब एक क्या है,
एक है कि -4x⁻6, ठीक है, इसको करना है। तो यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, तो सबसे पहले यहाँ माइनस रख दो। और यहाँ क्या है 2 2 जा 4, 2 रख दो। यहाँ x पर पावर कितना है 2, यहाँ लाना कितना 6। अब यहाँ होता है क्या है मल्टीप्लाई, तो गुना पावर जुड़ता है तो 2 है 4, तो यहाँ लाना कितना 4 घंट रहा है, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है बाबू जुड़ता है। तो ये जो 2 आप देख रहे हो और ये जो 2 बेस सेम होना चाहिए, तो बेस सेम हो ही गया। तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। तो हमको कितना x पर पावर रखना था 4, तो सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पर हम जैसे ही रख देंगे कि यहाँ हो गया तब 4 और यहाँ कितना होगा 6। अच्छा, यहाँ पर कई बार हम बता रहे हैं कि यहाँ पर बाबू सब्ट्रैक्शन होता है, इसलिए चिन्ह पहले बदल लीजिए और अब यही इसको समझा जाए। तो ये और ये खत्म, ये खत्म, तो हमारा आंसर कितना हो गया, आंसर हमारा हो गया -2x⁴। उम्मीद करते हैं आप सीखे। अच्छा, अब फिर है एक चीज़ कि आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत है, मान लिया जाए, तो आप इसको क्या कर देंगे, सबसे पहले चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो आप जैसे ही चेक कीजिएगा तो 2x² और -2x⁴। अब यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ हो गया प्लस माइनस माइनस और 2 पर पावर 6, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आपका ये गुना सही है। चलिए आगे एक और गुना देखते हैं, इस टाइप का इसी तरह का क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा, चलो एक थोड़ा सा ये से समझो इस क्वेश्चन में, ये है x। अब यहाँ पर मान लिया जाए x पर पावर है, चलो यहाँ माइनस है और यहाँ है x पर पावर 3/2, इसको डिवीजन करना। तो देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पावर कितना 1, यहाँ कितना है 1/3/2, एक है लाना कितना है, अच्छा 3/2। थोड़ा ही सब समझो मैथ को, देखो 3/2 डिवीजन में एक बात याद रखना, ऊपर रुपया होता है, ऊपर क्या होता है रुपया, तो ये है आपका रुपया 3 रुपया, और आदमी की संख्या यानी ये पर्सन है और ये रुपया है, तो 3 रुपये है और आदमी है 2, तो कितना हो गया 1.5 रुपये करके मिलेगा, कितना मिलेगा 1.5 रुपये। तो एक आदमी कितना मिलेगा 1.5, यानी 1.5 को फिर हम लोग, इसका मतलब है 3/2 किसको दिखाता है 1.5, 1.5 मतलब 1.5। अच्छा, यहाँ 1 रुपया और लाना कितना है 1.5, अच्छा प्लस था, यहाँ क्या लाना, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर दिए। अब यहाँ है x लिख दिए, यहाँ 1 है लाना और कितना रह गया 1.5 बनाने में 1/2, तो 1/2 रख दिए, तो हमारा आ जाएगा 3/2। और यहाँ पर कई बार बता चुके हैं कि यहाँ है सब्ट्रैक्शन, इसलिए चिन्ह बदलेंगे और यहाँ पर ये दोनों सोहा है ना। अब इन दोनों के गुना करके हम लोग देखेंगे, यहाँ 1, यहाँ कितना है 1/2, तो जोड़ेंगे कितना होगा 3/2। चलिए आइए, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो यहाँ है, मान लिया जाए, चलो ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं, रुको। क्वेश्चन है कि √x, ठीक है, और यहाँ पर पावर है 3/2, चलो यहाँ है 2 -2 और यहाँ है मान लो 4, चलो इतना करना है, ठीक है, इसको डिवीजन करना है। देखो सबसे पहले तो देखो माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है, तो यहाँ तो गुना होना है, तो गुना में क्या होता है माइनस गुना माइनस कितना बना लेगा प्लस, ये तो हम जानते हैं, तो पहले माइनस रख दिए। अच्छा यहाँ है 2, यहाँ कितना है 4, तो यहाँ कितना रखेंगे 2 रख दिए। अच्छा इसको अब आप क्या समझते हैं, √x को आप क्या समझते हैं, √x बोले तो x पर पावर 1/2 यानी हाफ है। फिर से बताते हैं, 1 रुपया है आपके पास, यह है रुपया, ये क्या है रुपए, और ये क्या है आदमी पर्सन, तो 1 रुपया को 2 आदमी बांटिएगा तो कितना निकलेगा 50 निकलेगा, यानी 50 पैसा। तो उसी तरह अब यहाँ पर कितना है कुल मिला के 1.5, यहाँ आपके पास क्या है √x, मतलब हम पहले ही बता चुके हैं √x का मतलब होता है यहाँ 2 छुपा
तो जब इसको अगर रूट में नहीं लिखना है तो 1/2 लिखेंगे। तो यहाँ है हाफ, यहाँ कितना है 3/2, तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, ए यहाँ आधा है, यहाँ कितना 1.5, तो कितना घट रहा है 1, तो यहाँ तो x पर पावर 1 हो गया। तो कुल मिला के हमारा ये वाला चीज़ रिजल्ट आ गया। तो अब यहाँ पर क्या होता है बाबू, फिर वही बात है, सब्ट्रैक्शन है तो ये कर देंगे, और फिर यहाँ का टर्म कूट, और यहाँ हो गया 0। अब यही हमारा आंसर। अच्छा, अब फिर कहीं लगे शक हो रहा है आपको कि ये चेक एक बार हम कर लें, तो कर लो ना यार, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। हाँ देखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को जोड़ेंगे, तो रिमाइंडर तो 0 है। अब देखो माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4। अच्छा, इस रूट एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे 1/2, इसको हम लोग क्या लिखेंगे x, तो यहाँ x। अच्छा, ये क्या है, इसको हम फिर बोल रहे हैं 1/2 को आधा समझिए आप, और यहाँ 1 है तो आधा रे कितना हो जाता है 1.5 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/2। देखिए मिला के ये देख लीजिए, अगर इसके बराबर है, इसके बराबर यानी है ना भाज्य के बराबर, डिविडेंड के बराबर, तो सही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इक्वल है, इसका मतलब है ये आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस तरह का डिवीजन आप आज सीख गए। अगला में आप है ना एक अलग तरह का डिवीजन आप सीखेंगे, है ना, लेकिन तब तक वीडियो पूरा यहाँ तक देख के रखना, एकदम आसानी से फिर समझ में आएगा। चलो एक और आपको अच्छा हम सिखाते हैं, एक इंटरेस्टिंग है, इसको हम सिखाते हैं, ठीक है, उसके बाद वीडियो बंद करते हैं आज का क्लास। देखो एक जैसे है ना, पढ़ना बाबू, पढ़ोगे तभी सीख पाओगे, ये जैसे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है खुद तुम सोचो, यहाँ है कितना रूट एक्स, यहाँ कितना एक्स। अब रूट एक्स को अब नहीं आप देख पा रहे हैं, तो हम क्या करें, यहाँ पर है 1/2, यानी ये आधा है, एक्स पर कितना है 1/2 है, ऐसे समझिए। और लाना कितना है आपको, एक्स पर कितना है 1, तो आधा में यहाँ पर तो गुना आता है, गुना में पावर क्या आता है जुड़ता है, तो आधा में क्या जोड़ें कि 1 हो जाए। बच्चा बोल देगा यार कि आधा में आधा जोड़ना है, तो 1/2 है ना, इसको आदमी ऐसे भी लिख देगा तो कोई फर्क नहीं होगा। तो आधा में आधा जब किया तो कितना हो गया 1, तो 1 हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है फिर सब्ट्रैक्शन, यहाँ और ये खत्म, तो यहाँ कितना हो गया 0, इसका मतलब हो गया ये हमारा आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आया नहीं? तो चलिए काफ़ी है, इन सब सारे डिविजन्स के रूल्स को आप देख के रखना, ये फार्मूला ज़िंदगी भर के लिए याद रखना, है ना, हमेशा रखना, इससे चेक भी हो जाता है और बहुत कुछ समझ में भी आ जाता है। चलिए अगला टाइप हम अगला वीडियो बनाते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जितना हो सके फैलाना। देखो जितना फैलेगा कमेंट जरूर लेकिन करना, कमेंट करते हो तो फिर अच्छा लगता है, अगर कुछ कमी है तो बताओ, है ना, कहीं सुधार लगता है होना चाहिए करेंगे, और अगर लगता है कि नहीं संतुष्ट लेवल है ना, ये तो ठीक है ऐसे ही करेंगे। बाद में डिजिटल बोर्ड पर भी आपको हम ये सब फेस से आके बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी यही रिसोर्सेस हमारे लिए तो यही कर रहे हैं। चलो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। चलो थैंक यू।